हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? मैं हूँ रुपिंदर ऑल फ्रॉम न्यू जर्सी, यूएसए। आज मैं आपको रिसेशन के बारे में बताने जा रही हूँ। अमेरिका में हर 10 साल के बाद, अराउंड 10 साल के बाद एक रिसेशन आता है। रिसेशन क्या होता है? जब कंट्री में इन्फ्लेशन होती है, जैसे कीमतें बढ़ जाती हैं, हर चीज़ों के प्राइसेस बढ़ जाते हैं, तो कंट्री जो है वो रिसेशन लाने की कोशिश करती है। रिसेशन क्या आता है? रिसेशन अपने आप नहीं आता, रिसेशन लाया जाता है, क्योंकि जो यूएस डॉलर है वो वर्ल्ड की करेंसी है। सारे वर्ल्ड का जो बिजनेस है, वो वर्ल्ड ट्रेड है, वो यूएस डॉलर में किया जाता है। तो रिसेशन कैसे लाया जाता है? रिसेशन ऐसे लाया जाता है जैसे मनी प्रिंट करनी बंद कर दी जाती है। और रिसेशन जो है वो अपने आप नहीं आता, रिसेशन लाया जाता है। रिसेशन में क्या किया जाता है? मनी प्रिंट करनी बंद कर दी जाती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दिए जाते हैं। जो बैंक्स होते हैं उनको, उन्होंने भी आगे से लोन लेने होते हैं गवर्नमेंट से, और उनके जो लोन है उन पर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दिया जाता है, और वो आगे पब्लिक के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा देते हैं। मॉर्गेज रेट बढ़ जाते हैं, हर चीज़ के रेट जो है वो बढ़ने शुरू हो जाते हैं, चीज़ें महंगी हो जाती हैं जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया होता है। क्योंकि ज़्यादातर यहाँ पर बिजनेस जो है वो लोन्स लेकर होते हैं। आप घर लेते हो तो आपको मॉर्गेज पे करनी पड़ती है, वो भी एक लोन है। आप कार लेते हो, वो भी एक लोन है। आप क्रेडिट कार्ड पे डेप्ट लेते हो, वो भी एक लोन है। लोगों की तनख्वाहें बहुत ज़्यादा नहीं होती, लेकिन उसके ऊपर टैक्स भी 40% टैक्स लगाया जाता है। कहीं किसी किसी स्टेट में 30% होता है। हाई टैक्सेस, क्योंकि यहाँ पर जो है वो ग्लोबल टैक्स लगता है। इंडिया में इंटायरली डिफरेंट है। इंडिया में क्या किया जाता है? जब भी इन्फ्लेशन होती है तो पे कमीशन आता है, और वो मनी की वैल्यू घटा देता है। जितना गोल्ड होता है उसके हिसाब से वो मनी को प्रिंट करता है। दूसरा, वो लोगों की पेज बढ़ा देता है, तनख्वाहें बढ़ा देता है, और इस तरह जो चीज़ों के रेट हाई हो जाते हैं और रुपये की वैल्यू डाउन चली जाती है। लेकिन इसके ओपोजिट अमेरिका में डॉलर का रेट ठीक रखने के लिए लोगों से, जो लोगों को लोन दिए होते हैं उनके ऊपर इतना इंटरेस्ट बढ़ा दिया जाता है कि वो अपने जो वो पे नहीं कर पाते, और वो रिटर्न जो है अपना जो भी एसेट ली होती है उनको रिटर्न करनी पड़ती है गवर्नमेंट को। उनका दिवालिया निकल जाता है। इतना इंटरेस्ट बढ़ा दिया जाता है कि उनकी जो बैंकरप्सी हो जाती है, वो अपना बिजनेस कर नहीं पाते, और वो पैसा वापस जो है, वो एसेट जो है वो वापस जो बैंक है वो ले लेता है। इस तरह लोग गरीब हो जाते हैं। फिर वो जॉब्स करते हैं, और चीज़ों के रेट जो है वो क्योंकि हाई होते हैं तो लोगों के पास पैसा ख़त्म हो जाता है। क्योंकि बिजनेस बंद हो जाते हैं तो जॉब्स ख़त्म हो जाती हैं। जब जॉब्स ख़त्म हो जाती हैं तो लोगों के पास पैसा नहीं रहता। जब लोगों के पास पैसा कम होता है तो वो जो चीज़ें खरीदनी होती है उनकी कंजम्पशन कम कर देते हैं, और क्योंकि कंपटीशन कम हो गया तो रेट्स ऑटोमेटिकली डाउन हो जाते हैं, और इस तरह जो प्राइसेस है वो नीचे चली जाती हैं, और इन्फ्लेशन पर कंट्रोल किया जाता है। लेकिन होता क्या है कि जो बिजनेसमैन है उनका काफ़ी लॉस होता है इसमें, और सर्विसेज जो है वो चली जाती हैं, दोबारा मिल जाती हैं जब रिसेशन का डाउनफॉल आता है। जब रिसेशन बिल्कुल डिक्लेयर कर दिया जाता है तो उसको साल 1.5 साल रखा जाता है। उसमें क्या होता है? मनी को प्रिंट नहीं किया जाता, फिर उसके बाद धीरे धीरे मनी को प्रिंट किया जाता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट घटाए जाते हैं। जब मनी प्रिंट होती है तो लोगों को इंसेंटिव दिए जाते हैं। जो लो इनकम है उनको स्टिमुलस दिए जाते हैं, उनको इजीली लोन दिए जाते हैं। बैंक्स जो है वो लोन देते हैं। जब आपको लोन मिलता है तो आप काम करना शुरू करते हो। जब काम चलता है तो धीरे धीरे जो जैसे मॉल्स हैं या शॉप्स हैं उनके ऊपर जो कंजम्पशन शुरू हो जाती है, चीज़ें बिकनी शुरू हो जाती हैं, लोगों के हाथ में पैसा आता है, लोग कमाई करते हैं, बिजनेस करते हैं।
फिर उनके हाथ में जब पैसा आता है तो वो चीज़ें खरीदते हैं, जिससे वो खरीदते हैं उसका भी बिजनेस बढ़ता है, तो मनी की सर्कुलेशन शुरू हो जाती है। अब जो इस बार रिसेशन आ रहा है, अभी रिसेशन आएगा, रिसेशन में क्या होगा, चीज़ें सस्ती होनी शुरू हो जाएंगी। अभी डिक्लेयर नहीं हुआ, अभी तक तो अमेरिका की इकोनॉमी बहुत स्ट्रॉन्ग चल रही है। जब डिक्लेयर होगा तो उसके बाद लोगों की काफ़ी बैंकरप्सी हो जाएंगी, घर बिक जाएंगे, और उससे क्या होता है, फोरक्लोजर्स होते हैं घरों के, घर जो है वो बैंक्स ले लेते हैं। इसके अलावा जब जो जो स्टे कर गए उनके लिए तो अच्छा है, जो इस रिसेशन को स्टे नहीं कर पाते वो डाउन चले जाते हैं, उनका डाउनफॉल आता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि मनी प्रिंट होती है, बिजनेस दोबारा स्टार्ट होते हैं। तो कई बार क्या होता है कि हिस्ट्री बदल जाती है, जो बहुत रिच होते हैं वो गरीब हो जाते हैं, और जो गरीब होते हैं वो रिच होना शुरू हो जाते हैं। ये एक सर्कल है, यहाँ चलता रहता है, यहाँ परमानेंट कोई अमीर नहीं होता और परमानेंट कोई गरीब नहीं होता। एक और बात है कि जो हायर क्लास है, जो बहुत ही रिच है, जैसे अमेज़ॉन का सीईओ या वॉलमार्ट का सीईओ, ये जो रिच लोग हैं ये परमानेंटली रिच कहे जा सकते हैं, क्योंकि इनको मेथड्स आ गए हैं कि हमने टैक्स कैसे बचाना। ये लोग जो है ना, ये रिच बिजनेसमैन, रिच फैमिलीज होती हैं, ये कंट्री को चलाती हैं, कंट्री इनके सिर पर चलती है, कंट्री इनसे बेनिफिट्स भी लेती है, और जो कंट्री है वो इनकी टेक केयर भी करती है। तो इस तरह ये कंट्री की टेक केयर करते हैं और कंट्री इनकी टेक केयर करती है। इस तरह जो मिडिल क्लास से नीचे वाले लोग होते हैं, जो भी रिसेशन होता है, अमीरी गरीबी, ये सब उन्हीं को सहना होता है। कोई रिसेशन को आसानी से पार कर लेता, अंडरस्टैंड कर लेता, तो वो बेनिफिट में जाता है। कई लोग रिसेशन को समझ नहीं पाते, जो इमिग्रेंट्स होते हैं उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, उनको समझ नहीं आती, इसलिए फाइनेंशियल एजुकेशन होना बहुत ज़रूरी है। एक और डिफरेंस है इंडिया और अमेरिकन इकोनॉमी का। अमेरिका में जो मनी प्रिंट होती है उसके इक्वल गोल्ड नहीं रखा जाता, गोल्ड को नहीं देखा जाता, ये गोल्ड को देखकर मनी प्रिंट नहीं करते। और जो डॉलर है वो अपने आप में ही वैल्यू रखता है, क्योंकि ये पूरे वर्ल्ड की करेंसी है, पूरा वर्ल्ड जो है वो डॉलर में काम करता है। लेकिन इंडिया या अदर कंट्रीज़ में क्या होता है कि जितना उस कंट्री में गोल्ड होता है वो उसी के इक्विवेलेंट जो है मनी प्रिंट करते हैं। जैसे हमारे इंडिया में जितना गोल्ड होगा, रिजर्व बैंक उतनी ही मनी प्रिंट करेगा। ये डिफरेंस जो है वो इंडिया और अमेरिका में है। और यहाँ पर क्या है, कोई पे कमीशन नहीं आता, वहाँ इंडिया में पे कमीशन बिठाया जाता है। 5 साल के बाद ये माना जाता है कि जो इन्फ्लेशन है वो होनी ही होनी है, वो कंट्री का अपना एक सिस्टम है। वर्ल्ड में कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो अमेरिका अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता है, वो उसमें जाकर अपना पार्टिसिपेट करता है, शांति बहाल करता है। जैसे घर में कोई बिग फैमिली मेम्बर होता है ना, इस तरह ये वर्ल्ड को डील करता है। और ऐसा नहीं है कि अमेरिका दूध का धुला हुआ है, बहुत बेनिफिट लेता है करता है, वो बेनिफिट लेता भी है। जिस कंट्री की वो हेल्प करता है, हेल्प करते करते उसके रिसोर्सेज भी यूज़ करता है, और उसको उतना फ़ायदा नहीं देता जितना वो अपने लिए उसका बेनिफिट ले लेता है। चलिए, अब आप मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं और ऐसी वीडियोस बना सकूं। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।